नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि हमने कहा था कि आपको हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और कल कुछ भूमिका भी बताई थी कि सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाएगा। तो उसी को लेकर के हम चल रहे हैं और हमने कहा था कि इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा कौन हो जाएगा? ऐतिहासिक काल। पाषाण काल में भी देखेंगे क्या होता है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में पहले देख लो। आद्य ऐतिहासिक काल मुख्यतः कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता आती थी और दूसरा हमारा कौन सा भाग आता था? वैदिक पीरियड आता था। तीसरा ऐतिहासिक काल, इसमें इस तीसरे वाले पार्ट में भी कितने भाग विभाजित थे? ये 3 भागों में खुद विभाजित था। एक आता था एंशिएंट, दूसरा मेड्यूवल और तीसरा मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें देखा होगा कालक्रम भी विभाजित किया होगा सन के अनुसार। तो सबसे पहले हमने कहा था कि अगर इतिहास को समझना है तो उसके लिए उसकी एक भूमिका होनी चाहिए। जनरली होता क्या है, वर्तमान समय में इसको नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बनते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, कभी कभार बनते हैं, लेकिन एक होती भूमिका, तो वो कंप्लीट नहीं होती तब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको लोग हल्के में लेते हैं, हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो पाषाण काल में मुख्यतः हम लोग पढ़ते क्या है? मानव के विकास का एक क्रम पढ़ते हैं कि मानव धरती पर कैसे आया। जैसे जनरली सुने होंगे, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और उस पर जब जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई तो कई सारी जैव विविधताएं हमको देखने को मिली, वो चाहे पादप के रूप में हो चाहे जंतुओं के रूप में हो। तो जंतुओं के रूप में जब जैव विविधता का विकास हुआ और उसमें से जब मानव आया, मनुष्य की स्पीसीज आई, तो उसका एक कालक्रम चलता है। तो शुरुआती चरण में देखेंगे, वैसे तो बहुत गहराई में चीज़ें हैं, हम एक नॉर्मल वे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मानव का विकास हुआ जिसमें था जावा मानव। अब इसकी कोई खास बात नहीं बताएंगे, परीक्षा की दृष्टि से कुछ आता भी नहीं है, लेकिन मानव के विकास का एक क्रम सीख लीजिएगा, ठीक है। तो जावा मानव आया, उसके बाद पेकिंग मानव आया, फिर क्रोमैग्नन आया, उसके बाद निएंडरथल आया, फिर आया कौन सा? होमो सेपियंस, जो वर्तमान में हम हैं। यही हमारा पूर्ण विकसित मानव कहलाया। लेकिन शुरुआती चरण में जैसे आज हम लोग दिख रहे हैं, क्या प्राचीन काल में ऐसे ही थे? नहीं। शुरुआती चरण की बात करें तो हम लोग नग्न अवस्था में पाए जाते थे। फिर धीरे धीरे जब विकास होना शुरू हुआ मानसिक, तो फिर हम लोगों ने क्या किया? अपने शरीर पर छाल वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किए। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआती चरण की बात करें, जब हम नग्न अवस्था में रहते थे तो हमारे विकास का एक क्रम शुरू होता है वहीं से। तो सबसे पहले हम लोगों का जब नग्न अवस्था में थे यानी होमो सेपियंस जब शुरुआती चरण में था, तो इसका जीवन कैसा होता था? खाना बदोश हुआ करता था। खाना बदोश का तात्पर्य है ये थोड़ा घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते थे। इनके पास घर वगैरह नहीं थे, ये गुफाओं में रहा करते थे, पेड़ पौधों पे रहा करते थे, बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जंगल इनका एक तरीके से निवास स्थान हुआ करता था। तो मुख्य जो जीवन इनका था वो जंगली जीवन था, ना कि नगरी या कस्बा के रूप में या कोई ग्रामीण कोई ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। हम बिल्कुल शुरुआती चरण की बात बता रहे हैं जब मानव नग्न अवस्था में था। इसका मतलब मानसिक अपूर्ण था, वो मानसिक रूप से वो परिपक्व नहीं था। तो उसका जीवन कैसा था? घुमक्कड़ था। उसका मुख्य कार्य क्या होता था? वो भोजन की व्यवस्था किया करता था। भोजन की व्यवस्था किसके आधार पर? तो वो कभी पेड़ पौधों के फल पत्तियां खाया करता था या मांस का। मांस किसका? जानवरों का। तो उसका मुख्य कार्य क्या था? वो भोजन की व्यवस्था किया करता था। भोजन की व्यवस्था में शाकाहारी भी आएगा, मांसाहारी भी आएगा। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य कैसा था? सर्वाहारी था। वो पेड़ पौधों के फलों की भी व्यवस्था किया करता था और मांस की भी व्यवस्था किया करता था। अच्छा, ये जब भोजन की व्यवस्था किया करता था तो ये मुख्य किसको हथियार अपनाता था? ये मुख्य क्या किया करता था? ये शिकार किया करता था। और शिकार किसमें हुआ करता था? तो तुम लोग देखोगे पाषाण काल। पाषाण काल मुख्यतः किसमें विभाजित है? तो पूरा मध्य और नवपाषाण काल में विभाजित है। तो ये प्राचीन काल से ही, चाहे पूरा पाषाण हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नवपाषाण काल हो, तीनों में ही ये निर्भरता किस पर? शिकार पर निर्भरता। हाँ, शिकार के क्रम का भी एक विकास देखने को मिलता है। जैसे शुरुआती चरण में तो छोटे छोटे जानवर पा गए तो ऐसे ही पकड़ के खा गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी देखते होंगे कई सारी जनजातियाँ ऐसी हैं जो चूहों को पकड़ के खा लेती हैं। तो हम प्राचीन काल में भी मानने के यहाँ छोटे छोटे जानवर हुआ करते थे, उनको पकड़ के ये खा लिया करता था। मध्य पाषाण काल में आया तो देखोगे यहाँ भी शिकार हुआ करता था। अच्छा, पाषाण का तात्पर्य ही किससे होता है? पत्थर। तो कभी कभी ये बड़े जानवर अगर मिल जाया करते थे तो ये किससे मार के खाता था? ये पत्थरों को
पत्थर चला के मार देता था और उससे जानवर छोटे छोटे जो होते थे, पशु पक्षी वगैरह ये सब होते थे, मर जाते थे। फिर पत्थरों को उसने रगड़ना शुरू किया, और पत्थरों को रगड़ना जब शुरू किया तो ये हथियार बन गए, एक तरीके से नुकीले हो गए, तो आसानी होने लगी शिकार में। लेकिन क्रांति कब आई मानव जीवन के विकास में? जब नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल में सबसे बड़ी क्या बात थी? आग का आविष्कार हो गया। पत्थर पत्थर आपस में टकराए और जंगल में लग गई आग, और जंगल में आग लग गई तो उसमें होमो सेपियंस भी मरे, यानी मानव भी मरा, और कई सारे जीव जंतु मर गए। तो जैसे एक जंगल में मान लो आग लग गई है और वहाँ के सारे जानवर खत्म हो गए, उसमें मानव भी खत्म हुआ। लेकिन अन्य जंगल में जो निवास करते थे लोग, वो जब उस जले हुए जंगल में गए तो उनको मरे हुए जानवर मिले। लेकिन वो जो मरे हुए जानवर थे उनका मांस कैसा था? पका हुआ था। और जब पका हुआ मांस था तो उन्होंने जब उसको खाया तो इनको बहुत अजीब लगा। अभी तक कच्चा मांस खा रहे थे ना, और जब पका मांस खाया तो इनको बहुत अजीब लगा और स्वाद भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर हुआ क्या? जब पके मांस खाए तो फिर ज़्यादा मात्रा में खा गए मांस को, और जब ज़्यादा मात्रा में खाए तो सरप्लस एनर्जी इनके अंदर डेवलप हुई। और जब मानव शरीर में एनर्जी का विकास होता है तो भी मानव मस्तिष्क कार्य करने लगता है बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर हुआ क्या? जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो पक्का मांस इनको मिलने लगा और पहले से सरप्लस एनर्जी इनको मिलने लगी। प्रोटीन विटामिन की मात्रा धीरे धीरे शरीर में क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो जो शरीर अभी कमज़ोर हुआ करता था तो वो कैसा विकसित होने लगा। अब पूरा डोले सोले, अब उस समय में जिम में नहीं जाते थे, फिर भी देखोगे जो छोटी छोटी किताबों का तात्पर्य समझ रहे हो, जो अच्छा 6 7 8 की किताबें, इनमें देखोगे तो हट्टे कट्टे पूरा जिम वाले नज़र आते हैं, मानो नहीं कपी जिनको हम लोग किया करते थे। तो देखोगे शरीर का विकास होने लगा, और जब शरीर का विकास होने लगा तो फिर कार्य करने की क्षमताएं फिर क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और जब कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगी तो फिर तब तक एक चीज़ और हो गई इसी में, आपके आविष्कार के साथ साथ पहिए का आविष्कार हो गया। और पहिए का आविष्कार हो गया तो ये लोग सिर्फ मांस पे ही डिपेंड नहीं रहे। अब ये लोग किसकी ओर कूच कर गए? ये लोग एग्रीकल्चर की ओर कूच कर गए। अब ये अनाजों का उत्पादन करने लगे। अब ये अनाज के साथ मांस या हरी सब्जियों का उत्पादन करने लगे। जब अनाजों का आविष्कार एक तरीके से हो गया तो फिर देखोगे अनाज के साथ हरी सब्जियां खाने लगे, मांस खाने लगे, तो और ज़्यादा हष्ट पुष्ट इनका शरीर होने लगा और फिर से और ज़्यादा कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगी। तो हुआ क्या इससे? ये लोग धीरे धीरे, अभी तक जंगली समाज था ना, ये लोग जंगल से धीरे धीरे कहाँ की ओर आने लगे? खुले मैदानों में आने लगे और एक धीरे धीरे निवास स्थान बनाने लगे। तब के समय में ये सब, ये पुट्टी टाइल्स नहीं चला करता था, तब के समय में क्या झोपड़ियाँ वगैरह चला करती थी। अब ये सब मानव क्या करने लगे? धीरे धीरे जमा होने लगे। जमा होने लगे तो एक समूह के रूप में झोपड़ियों में रहने लगे। तो जैसे पता चला एक झोपड़ी बनी है, तब तक दूसरे ने देखा तो दूसरी भी झोपड़ी बना ली, तो एक समूह बनने लगा झोपड़ियों का, और धीरे धीरे गांव का विकास होने लगा। और जब फिर से ये जब पूर्णतया धीरे धीरे पशुपालन भी करने लगे धीरे धीरे, और जब पशुपालन करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो फिर सरप्लस हमारे पास क्या होने लगा? यानी इनके पास, हमारे पास का मतलब हमारे पास नहीं, इनके पास सरप्लस क्या होने लगा? प्रोडक्शन होने लगा। और जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो पहले आपस में ही बांटने लगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो आपके पास चावल ज़्यादा पैदा हो गया, हमारे पास गेहूँ ज़्यादा पैदा हो गया, तो होगा क्या? हमने आपको अपना दे दिया अनाज और आपने अपना अनाज मुझे दे दिया, तो आपस में लेन देन, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय होने लगा। लेकिन होने क्या लगा? अब जैसे कुछ लोग यहाँ इस जंगल में रह रहे हैं या इस जंगल से मैदान में यहाँ रह रहे हैं मान लो, और दूसरे भी तो लोग रहते होंगे, तो वो वहाँ से वहाँ मैदान में रह रहे हैं, और वहाँ कुछ अलग कुछ पैदा हो रहा है, यहाँ कुछ अलग पैदा हो रहा है। जैसे इस एरिया में यहाँ गेहूँ पैदा हो रहा है तो दूसरे वाले एरिया में चावल पैदा हो रहा था। तो लोग एक दूसरे से सरप्लस जब पैदा होने लगा, पैदावार होने लगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे। तो धीरे धीरे इसी तरीके से मार्केटिंग तैयार हुई, बाजार व्यवस्था जिसको कहते हैं। तो फिर देखोगे एक और चीज़ पैदा हुई इनके बीच में। अभी तक इनके पास बोली भाषा नहीं थी, इशारेबाजी हुआ करती थी। इशारेबाजी में ही ये लोग वस्तु विनिमय किया करते थे। लेकिन जैसे ही एक समाज से दूसरे समाज में जाने लगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने लगे, तो एक दूसरे के इशारेबाजी समझने लगे। फिर धीरे धीरे बोली और भाषा का विकास हुआ। अब बोली और भाषा का विकास हुआ तो मान्यताओं का भी धीरे धीरे क्या होने लगा? विकास। किसी चीज़ को ये मान रहे हैं, अब देखा अचानक से, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें कि मान लो 2 स्थान हैं ए और बी, और कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं ए में, कुछ लोग बी में रह रहे हैं, तो दोनों स्थान अलग अलग हैं, तो दोनों की खान पीन रहन सहन क्या होगा? अलग अलग।
तो ए का जब पर्सन यहाँ किसी सी स्थान पर, मान लो कोई बाजार धीरे धीरे विकसित हो रहा है, यहाँ लोग जा रहे हैं, ए के कुछ लोग यहाँ जा रहे हैं इस सी स्थान पर, और बी के स्थान वाले यहाँ सी पर जा रहे हैं। तो देखोगे यहाँ की वेशभूषा खान पहन कुछ अलग है, यहाँ की वेशभूषा कुछ खान पहन अलग है। तो फिर देखोगे सी पर दोनों मिल रहे हैं, तो जब दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो वेशभूषा में परिवर्तन आएगा, बोली भाषा में परिवर्तन आएगा, इशारेबाजी में परिवर्तन आएगा, रहन सहन खान पीन में परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे देखोगे यहीं से मान्यताओं का विकास शुरू हुआ, और जैसे ही मान्यताओं का विकास शुरू हुआ तो फिर हम लोग किधर की ओर कूच कर जाएंगे, अगले चरण पर इतिहास के। तो पाषाण काल से किधर की ओर चले जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में, जहाँ भरपूर मान्यताएं देखने को मिलेंगी, जैसे रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर गाँव से हम नगर की ओर बढ़ जाएंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। और जब सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ भी मान्यताएं चलेंगी सिंधु घाटी की सभ्यता में। और मान्यताएं जब प्रॉपर एक सुचारू रूप से बहुत दिनों तक चलने लगेंगी तो फिर हम चले जाएंगे वैदिक काल में, और वहाँ फिर देवी देवताओं की पूजा होने लगेगी। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई सारी मूर्तियाँ देखोगे मिट्टी की पाई जाती हैं, लेकिन ये मान्यताओं के तौर पे हैं। धर्म के आधार पर जब कार्यक्रम चलेगा तो कहाँ चलेगा, वैदिक काल में। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, जैसे कुछ परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका है, नवपाषाण काल की। एक एक दो दो तीन तीन चार चार पॉइंट इनके पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के होंगे परीक्षा की दृष्टि से। मुख्यतः फोकस किस पे करना होता है, अगर परीक्षा पूछती भी है पाषाण काल से तो किस में पूछती है, नवपाषाण काल से। तो अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस पॉइंट यानी विविध तथ्य होंगे, वो हम लेकर के आएंगे। तब तक क्या कीजिएगा, देखो सबसे पहले ही हमारा लिखा हुआ यूट्यूब चैनल राहुल क्लासेस SSS। वैसे मेन हम क्या पढ़ाते हैं, जियोग्राफी, लेकिन इसको हम सब आपको पढ़ाते नज़र आएंगे, अभी और सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी वगैरह हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, जो भी आपको टॉपिक लगे। ऐसा नहीं सिर्फ मैं यही पढ़ाता हूँ, तो अगर कोई भी दिक्कत लगे, किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो फिर उससे किससे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम ज़रूर उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि पता चला अगर मान लो 100 कमेंट आ गए कि हमको ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक, तो जानते हो अकेले हम हैं, तो एक एक करके हम धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम यही कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक हम आराम से लेकर के चले। तो ये भी देखो भूमिका है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, जब अगली क्लास में आएंगे तो इनसे रिलेटेड फैक्ट करेंगे तैयार, और वो साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि RO लोअर स्पीसीज इनका थोड़ा एरिया यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, थोड़ा सा गहराई में पूछते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, उसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। बहुत लोग तो हमको जानते भी होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तब भी, क्लास अच्छे लगे तब भी, ठीक है। धन्यवाद।